जालंधर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा भी की है। किला मोहल्ला जालंधर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर उन्होंने जमकर वार किया है, बीजेपी का प्रचार किया। चुनाव की इस बेला में एक नया इतिहास बनने वाला है और खास करके पंजाब की धरती से अगर ये आवाज आ रही है, पंजाब हमारा अपना, पूरे देश के राज्य अलग और पंजाब का स्थान अलग है। पंजाब हजारों साल से अपनी शूरता के लिए, वीरता के लिए, त्याग के लिए, बलिदान के लिए, सभी मानवोचित गुणों में श्रेष्ठ गुणों को धारण करते हुए महान गुरु परंपरा के आधार पर अपने बलिदान से, अपने पुरुषार्थ पराक्रम से कितना अच्छा लगता है सुनकर के भी आज के इस दौर में मोदी जी के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं। और आपका भी योगदान कितना अच्छा लगता है। काल के प्रवाह में हमारे अपने उस अतीत के काल में हमारे श्रद्धा के केंद्रों पर लगातार हमले हुए हैं, हिंदू धर्म पे हमले हुए हैं और कदम कदम पर हमारे अपने परम पूज्य गुरुओं ने अपना बलिदान दे करके, अपना सर्वस्व अर्पित करके इस देश की संस्कृति को बचाने के उत्कृष्ट उदाहरण पेश किए। हमें इस बात का गर्व है। आज जिस बात को लेके चल रहे हैं, आप देखिए, वही बनारस, वही काशी जहां पर अतीत के काल में हमारे बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ और वो नष्ट भ्रष्ट हुआ, लेकिन काल के प्रभाव में उनके सामने फिर मध्य प्रदेश की महारानी अहिल्याबाई ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे मध्य प्रदेश ने मंदिर का निर्माण कराने का काम किया, उतना ही गौरव का काम सोने का पत्रा चढ़ा करके गुरु गोविंद सिंह जी के माध्यम से हुआ है और महाराणा रणजीत सिंह के माध्यम से हुआ है। ये जो अपना देश की आंतरिक एकता, आंतरिक ताकत इकट्ठा करने का जो गुण है, ये गुण ही हमको वापस मान ले जाता है। जब कश्मीर के पंडितों ने धर्म बदलने के लिए गुरु महाराज से निवेदन किया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गुरुजी ने कई सौ साल पहले देख लिया कि देश बलिदान मांग रहा है, देश इस चुनौती को समझ रहा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गुरुजी ने तो अपना बलिदान दे करके दुनिया को दिखाया, इस देश के किसी भूभाग पर कोई भी दुश्मन आंख गड़ाएगा, उसकी चुनौती का मुकाबला करने में देश समर्थ है। इस बात के लिए देश जाना जाता है। और उसी परंपरा में वो धारा 370 का कलंक और बड़ी बेशर्मी के साथ जिस बात में हमने सबने अपनी आंखों से देखा, जबरदस्ती का एक भूत बताने का प्रयास किया, धारा 370 हटी तो देश में आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी, पता नहीं क्या क्या कहा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी अपनी आंखों के सामने हमारे पुरखों ने तो लड़ाई लड़ी 1950 के बाद से कि ये खत्म होना चाहिए, लेकिन वो लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी छोड़ते गए। लेकिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके वोट की ताकत के आधार पर उस कलंक को निकाल करके सबके सामने फेंका। जोरदार ताली अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से आज हमको एहसास होता है। और ये देश न केवल प्रधानमंत्री पे गर्व करता है और न केवल ये देश लोकतंत्र का झंडा दुनिया में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहा है, बल्कि वो पाकिस्तान और वो पीओके वाले लोग भी यहाँ देश की उन्नति के आधार पर अब वहां आंदोलन कर रहे कि हमको तो भारत में मिला लो, हमारे यहाँ कोई गुजर बसर होने वाली नहीं है। ये जो मौका अगर कोई दे रहा है तो यशस्वी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जो देश के उस भाव को जानते हैं। मुझे इस बात का भी एहसास है, कांग्रेस ने अपनी गलतियों के आधार पर ये 5 नदियों वाला पवित्र पंजाब, इसको बांटने का भी काम किसी ने किया। काल के प्रवाह में ये पाप किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के माथे पे कलंक है, जिसके कारण से देश का बंटवारा हुआ। और उससे बड़ा अपमानजनक घटनाक्रम
हमारे ननकाना साहब का जो जन्म स्थान था गुरु नानक देव जी का गलियारा खोलने का काम किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।